जय माता दी दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हम सभी पूजा पाठ करते हैं। हिंदू धर्म में पूजा पाठ का एक विशेष महत्व होता है। लेकिन क्या आपने देखा है कि कुछ लोगों को पूजा करते समय आंखों में आंसू आ जाते हैं? और यदि आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आप पूजा कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, ध्यान में बैठे हैं और आपको आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि हम आपको उन सभी बातों से रूबरू कराने वाले हैं जो इन सब चीज़ों का कारण होती है। उन सभी दैविक शक्तियों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं जिनकी कृपा आप पर बनी हुई है, जिसकी वजह से ये सब कुछ होता है। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन ज़रूर है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और शेयर भी करें। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब ब्रह्मांड में कुछ नहीं था, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब एक आदिदेव शिव की उपस्थिति से पूरा संसार ऊर्जा से भर गया और उसके बाद जल, वायु, अग्नि, धातु सभी चीज़ों का निर्माण हुआ। और इसीलिए ब्रह्मांड की हर चीज़ में शिव का ही वास है, इसीलिए शिव को आदिदेव कहा जाता है। ये अनादिकाल से हैं। ग्रंथों के अनुसार शिव ही आदि हैं और शिव ही अंत हैं। इनका न जन्म का पता है और इन्हें ही आदिदेव कहा जाता है। अब बात करते हैं कि पूजा करते वक्त ऐसा क्या होता है कि जब हम पूजा करने के लिए बैठते हैं, जब हम पूजा करते हैं या हम ध्यान लगाते हैं, ईश्वर में हम ध्यान लगाते हैं, तब हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो दोस्तों, जब भी हम पूजा करते हैं और अपना ध्यान ईश्वर में लगाते हैं तो हमारी जो आत्मा होती है वो ईश्वर से मिलती है, क्योंकि कण कण में ईश्वर का वास है। हर सजीव और हर निर्जीव चीज़ में, हर निर्जीव और सजीव वस्तु में ईश्वर का वास है। और जब हमारा जो कनेक्शन है वो ईश्वर से जुड़ता है तो ईश्वर हमें कुछ संकेत देते हैं जिसे हम समझ नहीं पाते हैं। दोस्तों, कण कण में ईश्वर का वास है और जब हम पूजा करते हैं तो चारों तरफ का जो वातावरण होता है वो सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है और आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है, जिससे हमें काफ़ी प्रसन्नता महसूस होती है। हमें एक अंदरूनी खुशी मिलती है और हमारे आसपास का वातावरण उस खुशी को बरकरार करने में हमारी सहायता करता है। आप चाहे कितने भी दुखी हों, लेकिन जैसे ही ध्यान लगाते हैं तो अपने आप को रिलैक्स पाते हैं, फ्रेश महसूस करने लगते हैं, क्योंकि इस सकारात्मक शक्तियों और चारों ओर के सकारात्मक वातावरण का प्रभाव आपके ऊपर होता है। इसीलिए कई बार ऐसा भी होता है कि जब जो विद्यार्थी होते हैं वो पढ़ते हैं तो ऐसे में वो ईश्वर का ध्यान लगाएं, माँ सरस्वती का ध्यान लगाएं या अपने इष्ट देव का ध्यान लगाएं, तो उन्हें नींद आने लगती है और आंखों में से आंसू बहने लगते हैं। तो इसका मतलब होता है कि आपकी इष्ट देव की कृपा आप पर बरसने लगी है। इसके अलावा दोस्तों, आपने महसूस किया होगा कि जब हम ईश्वर की कोई कथा सुनते हैं और तो हमारे अंदर हमारा रोम रोम खड़ा हो जाता है और आंखों में आंसू आ जाते हैं। तब हम ईश्वर की उस शक्ति का अनुभव करते हैं जो हमारे चारों तरफ है और उस पर हमारा जो विश्वास है वो दृढ़ होने लगता है, उस पर हमारा विश्वास अटूट हो जाता है। दोस्तों, जब आप ध्यान लगाते हैं, योग लगाते हैं, पूजा करते हैं तो आंखों में से आंसू आने लगे तो आपकी आत्मा का उस ईश्वर से मिलन होता है। तो ऐसे वक्त आपको क्या करना चाहिए? दोस्तों, ऐसे वक्त हमें अपनी मनोकामना ईश्वर को ज़रूर बतानी चाहिए, क्योंकि ये वो सही समय होता है जब आप ईश्वर से अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए कह सकते हैं, अपने कष्टों को निवारण करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। तो ये सबसे सर्वोत्तम समय होता है अपने कष्टों के निवारण करने का। इस समय आप ज़रूर ईश्वर से प्रार्थना करें, अपने कष्टों के बारे में बताएं, क्योंकि इससे ज़्यादा सर्वोत्तम समय नहीं होता है। इसके अलावा ये भी माना जाता है कि जब हम पूजा करते हैं, ध्यान लगाते हैं और हमारी आंखों में आंसू आते हैं तो इससे हमारा जो अंतःकरण है वो साफ होता है। हमारा शुद्धिकरण, मन का शुद्धिकरण होता है, आत्मा का शुद्धिकरण होता है। इसीलिए भी इन आंसुओं का आना माना जाता है। इसके अलावा जब हम पूजा करते हैं और हमारे सामने जो ज्योत जल रही होती है और उस ज्योत की लो जब ऊपर बढ़ने लगे, यानी एकदम से वो ज्योत तेज हो जाए, तो भी हमें कुछ ऐसा संकेत मिलता है। तब हमें दोस्तों ये संकेत मिलता है कि ईश्वर हमारी प्रसन्नता से प्रसन्न है, हमारी जो
भक्ति है उससे ईश्वर प्रसन्न है। क्योंकि देखिए जो अग्नि होती है वो पंच तत्वों में से एक है और भगवान शिव का वास इसमें माना जाता है। ऐसे में जब आपके सामने वाली जोत बहुत तेज़ जलने लगे, वो ऊपर की तरफ बढ़ने लगे, तो समझ जाएं ईश्वर आपसे प्रसन्न है। ऐसे में अपनी मनोकामना प्रभु को ज़रूर बताएं। ये सबसे सही समय होता है प्रभु को अपनी मनोकामना बताने का। इसके अलावा कुछ और संकेत होते हैं जो पूजा करते वक्त देखने को मिलते हैं। जैसे जब हम पूजा करते हैं तो हम अगरबत्ती जलाते हैं या धूपबत्ती जलाते हैं, तो उसका धुआं जब आपके इष्ट देव की मूर्ति की तरफ जाए तो ये माना जाता है कि ईश्वर आपसे प्रसन्न है। और जब हम ईश्वर को पुष्प अर्पित करते हैं और तब हम पूजा पाठ कर रहे होते हैं, ऐसे में कोई पुष्प आपकी तरफ गिर जाए तो भी माना जाता है कि ईश्वर आपकी जो भक्ति है उससे प्रसन्न है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।